प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित पाम एनालिसिस की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, एक अति सुंदर जातिका, अति महत्वाकांक्षी जातिका, अति मेहनती जातिका की सुंदर हथेली आई हुई है पाम एनालिसिस के लिए। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं कि इनका पाम क्या कहता है। प्रिय मित्रों, ये पाम जो आपके सामने है, ये लेफ्ट हैंड का पाम है। कहा जाता है समुद्री ग्रास में कि स्त्री जातिकाओं का लेफ्ट हैंड का पाम देखना चाहिए, लेकिन वहीं पे बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो एक मत हैं कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जिनको नौकरी व्यवसाय आदि करना होता है, ऐसी जातिकाओं का राइट हैंड भी देखना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो सबसे पहले इनके राइट हैंड की थोड़ी सी बात कर ली जाए। प्रिय मित्रों, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में इनके देखो एक विशेष रेखा बनी हुई है जो करीब करीब बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। लाखों में कुछ एक दो लोगों के हाथ में पाई जाती है। और जब भी ये रेखा पाई जाती है तो जातक अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। ये देख लीजिए, इनकी हृदय रेखा यहाँ बुध छेद से निकली है सुंदर रूप से, और ये पूरा सारे पर्वतों को क्रॉस कर गई। पूरे पाम को इसने दो भागों में बांट दिया है। प्रिय मित्रों, आप लोग जान लीजिए, जब भी हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सूर्य शनि गुरु तथा अन्य सभी पर्वतों के नीचे चलती हुई हथेली के उस पार तक पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। वैसे ऐसी रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में दिखाई देती है। ये रियर साइन है, सबके हाथों में ऐसी रेखा पाई नहीं जाती है। तो अति महत्वाकांक्षी इसीलिए मैंने इनको कहा था, क्योंकि दाहिने हाथ में अति महत्वाकांक्षी हृदय रेखा बनी हुई है। प्रिय मित्रों, मैं बताऊं आपको कि ये रेखा जिन भी जातकों के हाथ में होती है, वो अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत, अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाने में समर्थ होते हैं। सही रूप से आप अगर इनके बारे में जाने तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी हो, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, और इनको 24 घंटा अपना लक्ष्य दिखाई देता है। ये अपने लक्ष्य पे हमेशा डटे रहते हैं, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं। जब तक इनको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रिय मित्रों, इतनी बड़ी हृदय रेखा के बारे में अगर विचार किया जाए तो एक विचार ये तथ्य आता है कि जहाँ पे ये रेखा समाप्त होती है, वहाँ पे यहाँ पे ये समाप्त होती है, तो यहाँ का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए। सूक्ष्मता से क्या देखना होता है यहाँ पे? अगर इस रेखा का झुकाव अंतिम स्थिति में नीचे की तरफ हो तो जातक अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता है। ठीक है? और अगर यही झुकाव ऊपर की तरफ हो तो जातक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होता है। उसके सोचे हुए सारे काम पूरे होते हैं। अपने जीवन में ऐसा जातक यश मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली होता है। तो इनकी रेखा
देख लीजिए कहीं ना कहीं ऊपर ही उठी हुई है। और इस रेखा में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जा भी रही हैं। तो ये महत्वाकांक्षी जातिका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये रेखा इनकी थोड़ा डिस्टर्ब है। इसमें कहीं कहीं कालिमा और यव की साइन आदि आदि बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनके हृदय में, मन में संदेहास्पद स्थित होती होगी और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये अपने हृदय में कुछ प्रॉब्लम महसूस करती होंगी। ठीक है, जब रेखा ये दोहरी हो जाती है तो आदमी को अस्थिर चित्त वाला बना देती है। आदमी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता है। प्रिय मित्रों, वहीं पर इनका ये लेफ्ट पाम है, जो महिलाओं की एनालिसिस की जाती है, लेफ्ट पाम की जाती है, उसमें आप अगर देखें तो इनकी हृदय रेखा जो है बुद्ध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होके और गुरु पर्वत पे पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जा रही है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ये जंजीरवत हो गई है, पूरी रेखा जंजीरवत हो गई है। तो पहले अशुभ बातें कर लेते हैं। ये रेखा जब भी इस तरह से यव साइन होती है, जंजीरवत होती है, तो हृदय संबंधी जो रोग होते हैं होने की संभावना रहती है। ऐसा आदमी का चित्त जो है अस्थिर होता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ऐसे आदमी का दिल दुखता भी है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन फिर भी इनकी रेखा गुरु पर्वत पे पहुंच जा रही है। आप लोग देखिए, ये गुरु पर्वत है, वहां तक ये रेखा पहुंच जा रही है। तो जब भी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुंचने में सक्षम होती है तो ये अति सुंदर, अति सौभाग्यशाली रेखा मानी जाती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रेखा सामुद्रिक रहस्य ने माना है जो रेखा गुरु पर्वत पे पहुंच के समाप्त होती है। और ऐसे जातक कम से कम 75-80 साल जीने में कामयाब होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाले, निष्पक्ष रूप से रहने वाले और बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। प्रेम के क्षेत्र में कहा जाता है ये धैर्य से काम लेने वाले होते हैं, बहुत उतावले नहीं होते हैं। इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई उच्च श्रृंखलता नहीं होती है, यानी ये किसी भी तरह से बदतमीज नहीं होते हैं। ना ही इनके जीवन में कोई अधूरापन ही होता है। ठीक है, पूरे व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने वचनों का बहुत मान रखते हैं, अपने वचनों को निभाने की सामर्थ्य रखते हैं और जीवन में जो भी बात कह देते हैं उसको अडिग रहते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। पूरी तरह से जो भी इन्होंने कह दिया उसको निभाने की कोशिश करते हैं और उसकी क्षमता भी रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं से भी किसी भी प्रकार से हल्के स्तर का नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी, वो कोई मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अपने जीवन साथी को बहुत अधिक महत्व देने वाले होते हैं। ठीक है, यद्यपि इनके जीवन में अन्य लोग भी होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन इनका परिवार, इनका पति या जो कुछ है उसको ये ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, सात्विक, ईमानदार व्यक्ति होते हैं
ये ना किसी को धोखा देते हैं और ना धोखा खाते हैं। इनका हृदय कोमल होता है। ठीक है, स्वीट पर्सन जिसको आप कहते हैं ना, मधुर आदमी जिसे कहते हैं, उस तरह के होते हैं। और आदर्श जीवन जीना इनको पसंद होता है। और ये भी मैं कह दूं, सामुद्रिक रहस्य कहता है कि ऐसे व्यक्ति अपना मान, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा स्वयं के प्रयास के द्वारा अर्जित कर लेते हैं। तो आपने देखा इनकी हृदय रेखा वो दाहिने हाथ की हो या बाएं हाथ की हो, दोनों सपोर्ट कर रही है। बस इसका जंजीरवत या यौवाकार होना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और प्रेम संबंधी कुछ समस्याएं अवश्य पैदा करता है। प्रिय मित्रों, मैंने हृदय रेखा के बारे में सबसे पहले बात इसलिए की क्योंकि इनके इस पाम में रियर साइन थी, हृदय रेखा की विशेष हृदय रेखा थी, इसलिए मैंने चर्चा कर ली। प्रिय मित्रों, आइए इनके ओवरऑल पाम की एनालिसिस कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, आप लोग देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इनकी गुलाबी हथेली है। और जिन भी व्यक्तियों की गुलाबी हथेली होती है, गुलाबी रंग होता है हथेलियों का, ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुंदर हृदय वाले, स्वस्थ शरीर वाले, उच्च विचारों वाले और बहुत ही शालीनता से जीवन यापन करने वाले, शालीन ढंग से रहने वाले, धनी मनी और मेहनती लोग होते हैं। ये अपने मेहनत के बलबूते पे आगे जा सकने की क्षमता रखते हैं और ऐसे लोग आगे जाते भी हैं। चलिए, ये रंग की बात हो गई इनकी हथेली की। इनके हथेली के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनकी हथेली और इनकी उंगलियां कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर ही आ रही हैं। ठीक है, तो जब भी हथेली और उंगली बराबर आती है तो ये अति शुभ, अति सुंदर होती है। और ये समचौरस हथेली टाइप की होती है, वर्गाकार हथेली होती है। इनकी हथेली कुछ ना कुछ मिश्रित हो रही है, यानी वर्गाकार और आयताकार का मिश्रण हो रहा है। ना ही ये बहुत वर्गाकार है, ना ही आयताकार है। तो मिश्रित हथेली वाले व्यक्ति में मिश्रित गुण पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें दो कलाएं होती हैं। वैसे इनकी हथेली को हम समचौरस प्रकार की हथेली में रखेंगे। और समचौरस प्रकार की हथेलियां जो होती हैं, ऐसी हथेली वाले व्यक्ति शांत, स्वस्थ, दृढ़ प्रतिज्ञ के होते हैं और ये पूर्ण रूप से पुरुषार्थी होते हैं। ठीक है, पुरुषार्थी का मतलब समझ लीजिए, ऐसे लोग मेहनत करने में, ठीक है, विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जितनी भी उन्नति करते हैं उसका श्रेय इन्हीं को होता है। यानी ये खुद मेहनत करते हैं इसलिए उन्नति करते हैं, अपने माध्यम से अपनी उन्नति करते हैं। और ऐसी हथेली जब समचौरस होती है तो एक बात और होती है, ऐसे व्यक्ति किसी कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लेते, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो अपनी कार्य को पूरा करने में ऐसे व्यक्ति पूरी शक्ति लगा देने में सक्षम होते हैं। और मैं आप सबको बताऊं, इनकी सफलता का जो मूल मंत्र होता है, मूल रहस्य होता है, यही होता है। ये अपनी पूरी पावर लगा सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इनको ये मिश्रित हथेली है या वर्गाकार हथेली सदृश कुछ है,
इसकी बात कर लेते हैं। और जब ये हथेली मिश्रित प्रकार की होती है तो ये चीज़ आदमी के साथ होती है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रम का वातावरण, संदेह का वातावरण, आशंका का वातावरण बना रहता है। ठीक है, कि हमारा कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, मैं आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मुझे नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, मेरा जिसके साथ विवाह होगा वो कैसा होगा। ठीक है, भ्रम का वातावरण बना होता है? और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को सफलता भी बहुत जल्दी चाहिए, और जल्दी सफलता नहीं मिलती है तो निराशा इनको घेर लेती है। ये व्यक्ति अगर सफलता जल्दी ना मिले, बहुत देर लग जाए, तो ये आत्म केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए, मिश्रित हाथ होता है तो सफलता बहुत सारे प्रयास करने के बाद अंतिम समय में मिलती है। ठीक है, तो आशा है मिश्रित वर्गाकार जो हाथ होता है इसका अर्थ आप लोग जान चुके होंगे। ये कमेंट करके बताएंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि जो मैंने इनकी एनालिसिस की कि इनका मिश्रित वर्गाकार हाथ जा रहा है, तो क्लियर होगा कि हाँ ये 100% सही है कि नहीं है। वैसे अगर वर्गाकार हाथ की बात की जाए तो दुनिया का जो सर्वोत्तम हाथ होता है वो वर्गाकार हाथ होता है? उच्च विचार, बहुत ही बुद्धिमान, उच्च रहन सहन आदि जो अच्छे से अच्छे गुण होते हैं ना, वो वर्गाकार हथेली में पाए जाते हैं। वर्गाकार हथेली में एक चीज़ और होती है कि इनकी जितनी रेखाएं होती हैं सारी रेखाएं अच्छी होती हैं, कोई रेखाएं डिस्टर्ब नहीं होती हैं। इनकी रेखाएं भी सारी अच्छी हैं, अभी हम देखेंगे। लेकिन हमने जो देखा कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धता रेखाओं में है, इसलिए मैंने इसे मिश्रित हथेली में रखा या मिश्रित वर्गाकार हथेली में रखा। प्रिय मित्रों, आइए इनकी उंगलियों की एनालिसिस करने के पहले अंगूठे की एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम पाम की एनालिसिस पे आएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे इनका जो अंगूठा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही पर्याप्त लंबा है, कहीं ना कहीं वर्गाकार टाइप का अंगूठा है। अंगूठे के बारे में कहा जाता है कि अगर अंगूठा छोटा है तो जातक कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा। और अगर अंगूठा जितना बड़ा, जितना सुदृढ़ होगा, जितना अधिक मजबूत होगा, व्यक्ति के विचार उतने ही दृढ़ और स्वतंत्र प्रकृति के होंगे। ऐसे लोग काम की सफलता के लिए तन मन धन से जुट जाते हैं, और काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ये लगे रहते हैं। तो ये जातिका इसी नेचर की होंगी, क्योंकि इनका अंगूठा पर्याप्त लंबाई लिए हुए है। तो इतनी लंबाई में अंगूठा जो है जातक को दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वासी बनाता है और होशियार भी बनाता है। अंगूठा जितना लंबा होता है आदमी बहुत चालाक हो जाता है। ठीक है, अंगूठे को पूरा हम ख़त्म करेंगे। अंगूठे पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सुंदर यव की साइन इनके अंगूठे पे बन रही है, और यहाँ पे अंगुष्ठ मध्य में जब भी यव की साइन बनती है तो ऐसा जातक या जातिका ऐश्वर्यशाली होता है। ठीक है, ऐश्वर्य का मतलब समझिए, जिसके पास धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ हो उसी को ऐश्वर्यशाली कहा जाता है। और ऐसे जातक को कभी पुत्र या पुत्री होती है तो वो भी ऐश्वर्यशाली होती है, ये भी इससे देखा जाता है। बहुत सारी किताबों में लिखा है कि जब ये जौ पूरी तरह से बंद होता है और ये पूरे अंगूठे को इस तरह से कवर करता है, तो ऐसे जातक जो है अपनी ज़िंदगी में
बहुत सारा धन, अपनी औकात से ज़्यादा धन कमा सकने में सक्षम होते हैं। प्रिय मित्रों, इनकी उंगली को शेप को अगर आप देखेंगे तो वैसे लड़कियों की उंगलियां जो होती हैं वो कोनिकल शेप की होती हैं, ठीक है। और पुरुषों की अधिकतर उंगलियां वर्गाकार होती हैं, स्क्वायरल होती हैं। लेकिन इनकी उंगली भी कहीं ना कहीं वर्गाकार टाइप की ही चल रही है। तो आप लोग जान लें, जब भी उंगलियां वर्गाकार होंगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दूरगामी की सोच रखता है, आगे की सोचने वाला होता है, आगे आगे जीवन में क्या होगा उसके लिए कार्य करने वाला होता है। और नियमित ढंग से ये अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचता रहता है, उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य करता रहता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत सारे कार्य जो हैं उनकी बहुत सुंदर योजना बना के फिर आगे बढ़ते हैं, सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं, हर कदम को फूंक फूंक कर रखने वाले होते हैं, और ये बहुत परिश्रमी होते हैं। और ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग दूसरों से भी काम निकालने में सक्षम होते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से काम निकाल लेते हैं। इनको स्वच्छता पसंद होती है, समय की पाबंदी भी पसंद होती है, अपने वचनों की लाज रखना भी इनको आता है, हाँ। बहुत ही उन्नति प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, ऐसा देखा गया है। आप कह सकते हो दुनिया की जो सबसे सुंदर प्रकार होता है हथेली का, ये उंगली का, वो वर्गाकार और इन जातिका का जिस तरह से गोलाई लिए उंगलियां हैं ऐसा होता है। इनको बधाई हो, बहुत सुंदर उंगली जो है ईश्वर ने इनको प्रदान की है। मित्रों, आइए बात करते हैं इनकी तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली को देखने से ही जो पता चलता है वो आप देख पा रहे हैं, ये उंगली टेढ़ी है, कहीं ना कहीं मध्यमा की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। प्रिय मित्रों, ये उंगली जब टेढ़ी होती है ना और लंबी भी होती है, लंबी है, लंबाई में कोई कमी नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शासन करने के लिए लालायित रहते हैं, ठीक है। इनको अधिकार चाहिए, पावर चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके दिमाग में कोई ना कोई तूफान मचा ही रहता है, ठीक है। और ये लग्जेरियस लाइफ की चाह रखने वाले होते हैं, कोई इनकी सेवा शुश्रूषा व्यवस्था करे ऐसी चाह रखने वाले होते हैं। और ये उंगली टेढ़ी होके कहीं ना कहीं विचारों में अस्थिरता का भी इंडिकेशन देती है। इनकी तर्जनी पे देखिए सुंदर यो बना हुआ है, तो ये अपने चालाकी और होशियारी के द्वारा इस सुंदर यो के बने होने के कारण धन कमाने में कामयाब होंगे। तो मित्रों, आइए इनके मध्यमा की बात करते हैं। मध्यमा उंगली देख रहे हैं पर्याप्त लंबाई लिए हुए है और कहीं ना कहीं अनामिका की तरफ कर्व्ड भी है, ठीक है, टेढ़ी है। देखो, जब भी ये मध्यमा उंगली इधर टेढ़ी हो जाती है अनामिका की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति जो है धन की चाह वाले, लग्जेरियस लाइफ वाले, और कहीं ना कहीं ऐसी स्त्रियां जो होती हैं ये डट कर काम कर सकने भी सक्षम होती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें ऐश्वर्य की कामना अधिक होती है और कहीं ना कहीं जो भोग विलास होता है इनमें रुचि होती है, और विद्या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जो इच्छा होती है, वो भी बहुत होती है इनमें, है। और इनकी चाह होती है कि इनका यश जो है, इनका सम्मान जो है सब लोग करें। वैसे मैं बता दूं, जब इतना लंबी और सुंदर गोलाई लिए हुए मध्यमा होती है तो ऐसा जातक जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इनके अनामिका की उंगली देख लीजिए, अनामिका उंगली काफ़ी सीधी और सुंदर दिखाई दे रही है
और अनामिका उंगली जब भी सीधी और सुंदर होती है, तर्जनी से थोड़ा बड़ी होती है, तो ऐसा आदमी जो होता है मनी ओरिएंटेड होता है, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ जुगत भिड़ाता है। और अगर सूर्य पर्वत भी सुंदर हो, सूर्य रेखा भी सुंदर हो, तो ये अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है। तो इनकी मध्यमा उंगली सीधी और सुंदर है, तो इनके लिए भी ये बात साबित होती है कि ये अथक प्रयास करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रिय मित्रों, इनकी कनिष्ठिका उंगली देखिए। कनिष्ठिका उंगली का मापन अनामिका के ये पहले पूर्वे से करते हैं। तो इनकी कनिष्ठिका आप देख पा रहे हैं पहले पूर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जब पहले पूर्वे तक नहीं पहुंचती है तो आदमी को संकोची स्वभाव वाला बना देती है। तो इन कहीं ना कहीं ये संकोची स्वभाव की होंगी। और भी सामुद्रिक रहस्य कहता है जब ये थोड़ा नीचे से ज़्यादा नीचे से जुड़ी होती है तो ऐसा आदमी बहुत सारे निर्णय बिना सोचे समझे एक्सीडेंटल भी ले लेता है। ऐसा होगा इनके जीवन में, ऐसा नेचर होगा। प्रिय मित्रों, अनामिका उंगली ये कनिष्ठिका उंगली जब छोटी होती है, जैसे ये अनामिका के पहले पूर्वे को नहीं छू पा रही है, तो ऐसे लोग अपनी पूरी बात करने में हिचकिचाते होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन पावर जो होती है, कन्वर्जन सिस्टम इनका वीक होता है। ठीक है, जितना स्ट्रांग होना चाहिए इनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतना स्ट्रांग नहीं होता है इनका कम्युनिकेशन पावर। तो इस पर इनको काम करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन पावर बढ़ानी होगी, अपने बातचीत की क्षमता बढ़ानी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ये ऐसा करते हैं तो देखेंगे इनकी उंगली इस पूर्व के अवश्य छू लेगी, बढ़ जाएगी चाहे जो उम्र हो। प्रिय मित्रों, अभी जो बात हो रही थी इनका दाहिना हाथ था, वही सारी उंगलियां यहाँ बाएं हाथ में देख लीजिए आप। तो बाएं हाथ में कहीं ना कहीं इनकी उंगलियां स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हैं, तो इनका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। विशेष और कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। चलिए, तो उंगलियों की एनालिसिस को अब हम लोग यही ख़त्म करते हैं। लेकिन इनके मित्र की रेखाएं हमने नहीं देखी, तब तक एनालिसिस अधूरी रह जाएगी। चलिए, मित्र रेखाओं को हम गिन लेते हैं कितनी बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 13 14 रेखाएं इनके हाथ में हैं, ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं। तो 13 14 रेखाओं वाले व्यक्ति जो होते हैं, सामुद्रिक रहस्य के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही एकांत प्रिय होते हैं। अगर 13 14 रेखाएं ही हैं तो ये एकांत प्रिय होंगे। कहीं ना कहीं इनका नेचर भी धार्मिक स्वभाव का होता है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। उंगलियों की एनालिसिस इनकी ख़त्म हो गई है। आइए हम माउंट्स देखते रहते हैं। ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत पे जो सबसे पहली एनालिसिस होती है वो होती है मैरिज लाइन की। आप मैरिज लाइन देखिए, इनकी सुंदर मैरिज लाइन बनी हुई है यहाँ बीच में। लेकिन ये मैरिज लाइन दिखा रही है कि इनकी शादी थोड़ा अधिक उम्र में होगी। 28 से 32 के बीच में शादी का संयोग बनेगा। ठीक है, क्योंकि सामुद्रिक रहस्य के अनुसार इसको हम केवल 60 में ही बांट सकते हैं। तो आप अगर देख रहे होंगे तो इधर ज़्यादा है, तो ये 28-32 साल के बीच में शादी का योग बन रहा है। बुद्ध पर्वत इनका बहुत सुंदर है। बुद्ध पर्वत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। बुद्ध पर्वत आप देखें
तो कहीं ना कहीं वर्ग की साइन ऐसा कुछ सुंदर बना हुआ है। ठीक है, तेज बुद्धि की जातिका है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर बुद्ध पर्वत दिमाग वाले लोगों के हाथ में ही बनता है। ये हमें वर्ग की साइन, दो दो वर्ग की साइन भी दिख रही है। अगर ये बनी है तो बहुत ही शार्प माइंडेड होंगी ये, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, सूर्य पर्वत इनका देखते हैं। सूर्य पर्वत आप इनका देखिए तो सूर्य पर्वत पे सुंदर सूर्य रेखा बनी हुई है, और बुद्ध रेखा देख लेते हैं। हाँ भाई, ये कहीं ना कहीं शुक्र वलय टाइप का भी इनके हाथ में बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग कोई ना कोई किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं। जीवन थोड़ा स्ट्रगल पूर्ण हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है, लेकिन चलिए, सूर्य रेखा का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। सूर्य रेखा बनी हुई है तो आकांक्षावान, महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है ऐसे लोगों को। और सूर्य पर्वत अगर ऊंचा हो तो महत्वाकांक्षी होने के साथ इनकी महत्वाकांक्षा आराम से बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन इनका सूर्य पर्वत फ्लैट है, तो सूर्य आराधना इनको करनी होगी। सूर्य को अर्घ्य अर्पण करना, लाल गुलहड़ का फूल चढ़ाना, ये सब जो उपाय हैं, सूर्य मंत्र का जाप करना या गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब कुछ उपाय करना पड़ेगा। सूर्य उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा करें तो इनकी जो इच्छा है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। प्रिय मित्रों, इनका शनि पर्वत देखिए। इनके शनि पर्वत पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक त्रिशूल टाइप की साइन जो है बन रही है। हाँ, त्रिशूल बन रहा है, और यहाँ पे अन्य साइन भी बन रही हैं, धुंधली हैं। चलिए कोई बात नहीं, वैसे फ्लैट है इनका, बहुत शनि पर्वत दबा हुआ नहीं है, तो शनि बहुत खराब नहीं है। फिर भी जब शनि इतना फ्लैट हो या अस्पष्ट शनि रेखा नहीं बनी हुई है, तो भी तो शनि का उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है, शनि के उपाय में नदी के पुराने जो नाव होती हैं उनकी कील का वो बनवा के अंगूठी पहननी चाहिए, शनि अच्छे रहते हैं। शनि मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ आदि भी शनि को अच्छा बनाता है। और जो भी ये शनि रेखा बनी हुई है, ये इनको सर्विस दिलाने में मदद करेगी। इनके गुरु पर्वत को देखिए। गुरु पर्वत कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है भाई, बहुत चौड़ा है, काफ़ी उठा हुआ है। ठीक है, जब किसी जातिका का गुरु पर्वत इतना ऊंचा उठा होता है तो जातिका को बहुत ही स्वीट नेचर का बनाता है। ठीक है, और इतना उठा हुआ गुरु पर्वत अच्छा पति, धनी पति, सुंदर पति दिलाने में भी कामयाब कराता है। गुरु पर्वत पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इच्छा पूर्ति रेखा भी इनकी बनी हुई है। बहुत स्पष्ट नहीं है, नहीं तो इनको बिना प्रयास किए इनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति रेखा हल्की है, तो इनको प्रयास करना पड़ेगा। इनके गुरु पर्वत पे आप देखें तो लोटस की साइन शायद 2 पंखुड़ियों वाली दिख रही है। ठीक है, तो ये लक्ष्मीवान अपनी लाइफ में अवश्य होंगे, ऐसा इनका गुरु पर्वत दिखा रहा है। प्रिय मित्रों, इनके लेफ्ट हैंड में भी आप देख पा रहे हो तो विद्या रेखा बनी हुई है,
और राइट हैंड में भी विद्या रेखा बनी हुई है। तो ये मेहनत करेंगे तो ये विद्या रेखा, इतनी विद्या रेखा भी जातक को अच्छी विद्या दिलाने में कामयाब करती है। ये लेफ्ट हैंड का गुरु पर्वत बहुत सुंदर है, बुध पर्वत भी सुंदर है, राइट हैंड का भी सुंदर है। तो जो भी बातें हुई हैं वो दोनों हाथों पे 100% कहीं ना कहीं लागू हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए, इनके हृदय रेखा की बात मैं कर चुका हूँ, पर्वतों और उंगलियों की बात हो गई। इनके मस्तिष्क रेखा की आइए बात कर लेते हैं। इनके लेफ्ट पाम से ही इनकी मस्तिष्क रेखा आप देख रहे हैं, गुरु पर्वत से निकली हुई है और इसमें क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा है। तो ये सक्सेस होता है यहाँ पे गुरु पर्वत पे क्रॉस, जातक जातिका को सफलता प्रदान करने के लिए बनता है। इनकी यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी है और द्विशाखित है। ठीक है, द्विशाखित आप देख पा रहे होंगे, ये गुरु पर्वत से चली हुई है और ये चली हुई है। ठीक है, देखो, जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से स्वतंत्र होकर चलती है तो मनुष्य को, जातक जातिका को स्वतंत्र विचारों वाला बनाती है। ठीक है, ऐसा आदमी लोगों के बस में नहीं आता है, जब चाहेगा तो किसी के बस में जाएगा, अपने आप ये किसी के बस में नहीं जा सकता है। ये द्विशाखित हो रही है तो ऐसे जातक अपने जीवन में लोगों पे भरोसा जरूर करते हैं, किसी न किसी से प्रेम अवश्य करते हैं। ठीक है, और लव मैरिज का चांस भी मस्तिष्क रेखा का द्विशाखित होना बना देता है। आप देख रहे हैं एक शाखा जा रही है मंगल पर्वत पे और एक शाखा जा रही है चंद्र पर्वत पे। तो मंगल और चंद्र दोनों का गुण इनके इसमें आ रहा है। दोनों का गुण मतलब चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, मंगल क्रूरता का प्रतीक है। ठीक है, मंगल जिद्दीपन का प्रतीक है, चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। तो ये दोनों के सम्मिलित रूप का इनका जो है मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क रेखा में अगर अशुभ साइन हम लोग खोजें तो एक कट आपको मिल जाएगा। यहाँ मस्तिष्क रेखा पे इनके एक कट बना हुआ है। ठीक है, और ये उम्र इनकी जा रही है इस मस्तिष्क रेखा के कट के अनुसार 28, 30, 32 साल के आस की, 28 से 32 ले लीजिए आप लोग एवरेज। इस उम्र में एक बार इनको मानसिक क्रेश जो होता है, अति चिंता जो दिमाग में कर जाती है, थोड़ा पागलपन की स्थिति आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस की स्थिति आती है, ऐसा दिखाती है जब मस्तिष्क रेखा पे क्रॉस होता है। तो बहुत ज़्यादा बुरा क्रॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रॉस है तो इस उम्र के आसपास इनको विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये शांत हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं मोटी है। ठीक है, चली बहुत सुंदर है, यहाँ से पतली है, सुंदर चली है, इधर भी ठीक है पतली है, लेकिन यहाँ मोटी है। ये बीच की अवस्था जो इनकी होगी, कहीं ना कहीं ये कभी कभी डल हो जाते होंगे, अपना लक्ष्य और अपनी चीज़ें थोड़ा भूल जाते होंगे, आलस से इनके दिमाग में आ जाता होगा, या कुंठित मानसिकता बीच बीच में आ जाती है। तो इससे ये मुक्त हों तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वैसे प्रिय मित्रों, ये चंद्र क्षेत्र पे जाती हुई जो मस्तिष्क रेखा होती है या इसकी शाखा चंद्र क्षेत्र पर जाती है तो जातक को, जातिका को सफलता भी प्रदान करती है। ठीक है, तो इनकी ये जो मस्तिष्क रेखा है ये इनको सफलता देने में सक्षम है। जीवन रेखा की बात कर लिया जाए, जीवन रेखा इनकी काफ़ी यहाँ पे शुरुआत में डिस्टर्ब है,
तो शुरुआती जीवन में इनको करीब 10-12 साल तक छोटे मोटे सर्दी खांसी जुखाम की तरह के रोगों का सामना करना पड़ा होगा। ये देखो यहाँ पे एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है, तो ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच का त्रिभुज है। जब भी ये त्रिभुज बनता है और इसकी एक रेखा मैं दिखाऊं आपको, ये जा रही है यहाँ से गुरु पर्वत पे जा रही है, ठीक है। तो गुरु पर्वत पे गई है भैया, तो इनको यहाँ से ये रेखा जब से बनी है वहीं से इनका स्वास्थ्य सही हो गया होगा, ठीक है। स्वास्थ्य की जितनी प्रॉब्लम थी सही हो गई होगी और इनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत धन भी मिला होगा। चलिए, आगे की जीवन रेखा अति सुंदर है, कभी कोई रोग कभी कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ से एक मंगल रेखा हमें दिखाई दे रही काटती हुई। तो इस उम्र में जहाँ ये रेखा काट रही है, एक छोटी मोटी दुर्घटना की संभावना है। इस उम्र में इनको होशियार रहना होगा। चलिए, उम्र इनकी निकाल लीजिए, 25, 25, 50, 25, 75, ठीक है। तो 50 मतलब 48 से 52 साल के बीच में वो समय आएगा जब ये छोटी दुर्घटना इनका इंतज़ार कर रही होगी। 48 से 52 साल के बीच का समय, ठीक है। तो इनको यात्रा में सावधानी, कार्यों में सावधानी होगी। ये एक्सीडेंट की रेखा होती है, दुर्घटना की रेखा होती है, जीवन में किसी विघटन की रेखा होती है। तो ये इनका इंतज़ार करेगी 48 से 52 साल के बीच में। प्रिय मित्रों, सामुद्रिक रहस्य इस रेखा के बारे में कुछ विशेष बातें बताता है। वो कहता है कि अगर जीवन रेखा से कोई एक पतली रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर अगर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति में इच्छाएं, भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भागीरथ प्रयास करता है। यदि इस रेखा पे कोई रेखा उठती हुई दिखाई दे ऊपर की तरफ, तो ऐसा जातक को परिश्रमी और कर्मठी बनाता है और ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। यह रेखा बीच में समाप्त नहीं होनी चाहिए। अगर सही ढंग से बनी है तो ऐसा जातक अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। प्रिय मित्रों, ये सुंदर रेखा है। तो यहाँ से इनके रोग दोख की कमी हो गई या ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अंत में ये 2 भागों में बट रही है, ठीक है। अब स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि क्या है, ये जीवन रेखा ही है कि कुछ और है। नहीं भाई, जीवन रेखा ही है। अगर ये फिश की साइन बना रही है तो बहुत शुभ होगी, लेकिन फिश की साइन नहीं बना रही है, कुछ और बना रही है, ठीक है। लेकिन शुक्र पर्वत को घेर जरूर रही है। देखो, ये जब भी यहाँ पे द्विशाखित होती है लास्ट में जीवन रेखा, तो ये अंतिम में कुछ रोग दोख जो होते हैं ना, वो दे देती है। प्रिय मित्रों, ये जीवन रेखा अंत में द्विशाखित होती है तो कई चीज़ें होती हैं। बुढ़ापा में या अंतिम समय में कुछ रोग परेशानी ऐसे जातक को घेरती है। प्रेम भंग की संभावना होती है, और क्योंकि ये शुक्र पर्वत को घेर रही है तो कहीं ना कहीं प्रेम में कमी आदि जो है अंतिम में इनको महसूस होगी। चलिए प्रिय मित्रों, आप देखिए इनके ये जो द्विशाखित शाखा हुई जीवन रेखा की, यहाँ छोटा योग बना रही है। तो अंतिम समय में अवश्य कोई ना कोई बीमारी इनको संभावना है कि परेशान करेगी, क्योंकि ये जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र को घेर रही है। तो
ये लग्जेरियस लाइफ प्रदान कर देती है, सफलता भी दे देती है, बस केवल थोड़ा रोग लास्ट समय में देती है। और कहीं ना कहीं ये शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई रेखा जातक को व्यवसायिक नेचर वाला भी बनाती है। ठीक है, ऐसे जातक की अगर नौकरी न लगे तो ये व्यवसाय को अपना लेते हैं। चलिए, इनके इस जीवन रेखा के साथ ये बहुत ही सुंदर सपोर्टिव रेखाएं बनी हुई हैं, और ये साथ की जो रेखाएं हैं जीवन रेखा के दोषों को दूर कर रही हैं। तो जैसा कि यहाँ तक मैंने बताया था, इनको रोग दोग परेशानियाँ ज़्यादा रही होंगी, लेकिन इसकी सपोर्टिव रेखा होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन देख लेते हैं, नहीं भाई, रोग परेशानियां तो दिखाई रही हैं। लेकिन चलिए, ये रेखा जो ये मंगल रेखा बनी हुई है, ये स्पष्ट बता रही है कि ये अपने जीवन में धन ऐश्वर्य और भूमि बनाने में कामयाब होंगे, और सफलता भी इनको प्राप्त होगी। ठीक है, तो शुक्र क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है। ये लग्जेरियस लाइफ इनको दे देगा, धन मान सम्मान दे देगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा लग्जेरियस लाइफ के साथ वासनात्मक प्रवृत्ति भी ये देता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। प्रिय मित्रों, इनके चंद्र पर्वत पे देखिए, एक काला तिल दिखाई दे रहा मुझे। प्रिय मित्रों, चंद्र पर्वत पे जब भी काला तिल होता है या लाल तिल होता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में यशस्वी होता है, आर्थिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न होता है। ठीक है, तो पूरी पाम एनालिसिस करीब करीब इनकी कंप्लीट होने वाली है, और ये तिल ही इनको यशस्वी और सामाजिक सम्मान दिलाने में एक छोटा सा तिल ही कामयाब होगा, ऐसा सामुद्रिक रहस्य कहते हैं। प्रिय मित्रों, इनका स्वास्थ्य रेखा देखिए, तो स्वास्थ्य रेखा छोटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम बनी रह सकती है। ठीक है, सर्दी खांसी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये सावधान नहीं रहेंगी, ध्यान नहीं देंगी, तो ये परेशानियां आ सकती है। यात्रा रेखाएं भी बनी हुई हैं इनके हाथ पे, तो यात्रा भी इनको करनी पड़ सकती है कुछ कामों से। भाग्य रेखा इनकी बहुत छोटी है। ठीक है, तो इतनी छोटी भाग्य रेखा जब होती है, तो इतना इनको भाई भाग्य का साथ मिला होगा, 15-20 साल माता पिता का सुख जो है उनके द्वारा इनका भाग्य प्रबल रहा होगा, तो माता पिता का सहयोग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ स्पष्ट होता है, क्योंकि भाग्य रेखा इनकी कहीं भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो इनको अपने कठोर परिश्रम पे ही भरोसा करना होगा। भाग्य पे भरोसा करने का कोई अर्थ इस पाम में नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इनकी सफलता की कहानी, बहुत सारे जो लक्षण हैं इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं। मणिबंध छूटा जा रहा था, मणिबंध देख लेते हैं। इनका एक मणिबंध पूरा बना हुआ है, दूसरा मणिबंध आधा है। चलिए, कुछ भी हो, जितना मणिबंध बना हुआ है, इतने मणिबंध से ये धन बनाने में कामयाब होंगे, और अन्य चीज़ें जो है उसमें कुछ कमी महसूस कर सकते हैं।
प्रिय मित्रों, ओवरऑल फॉर्म एनालिसिस इनकी कंप्लीट हो गई है। गुरु पर्वत पे फिर से देख लीजिए, क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये अकेला क्रॉस का निशान ये जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में इनको सफलता दिला सकता है। एक हल्की सी आप देखें, यहाँ डमरू की साइन भी बनी हुई है। ये भी सक्सेस लाइन होती है, बहुत स्पष्ट नहीं है तो ये भी संघर्ष दिखा रही है। यहाँ सूर्य पर्वत पे त्रिभुज बना हुआ है तो ये भी इनको बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना भी बना हुआ है इनके कठोर परिश्रम से इनको सफल बना सकता है। इनके हाथ में छोटा सा टेम्पल का साइन टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये धार्मिक नेचर के होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, सौभाग्य में कोई कमी नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे और कोई विशेष साइन इस पाम में दिखाई नहीं दे रही है। ये इनका लेफ्ट पाम है। राइट पाम देख लेते हैं, इसमें भी करीब करीब एनालिसिस कंप्लीट हो गई। कोई विशेष साइन, अन्य कोई विशेष साइन नहीं है। चलिए, इस हस्तरेखा के एनालिसिस अब हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर हस्तरेखा की ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब अगर आपके हाथ में भी कोई ऐसे चिन्ह पाए जा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकॉन जो है घंटी, उसको दबा दीजिएगा। और अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों का भी भला हो जाए, ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए। ये जानकारी आप लोगों के शेयर करने से ही चारों तरफ फैलती है। चलते चलते एक विशेष साइन और इनके हाथ में देख लीजिए, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी की साइन यहाँ दिख रही है, सफलता की रेखा यहाँ पे दिख रही है। अगर ये स्पष्ट बनी हुई है तो इनका शुक्र मंगल दोनों इनकी सफलता में साथ देने वाले हैं। शुक्र मंगल दोनों मतलब इनका साथ भी साथ देगा और कोई एक मित्र जो है या पति है या कोई भी जो है पार्टनर जो है वो इनकी सफलता में सहयोगी होगा। प्रिय मित्रों, इस हस्तरेखा एनालिसिस में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए पाम के साथ। राधे राधे।